गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 10.2 जो वृत्त से संबंधित है। बच्चों प्रश्न नंबर 8 कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है वृत्त के परिगत यानी कि मतलब हुआ वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD की रचना करेंगे। तो मान लीजिए हमारा वृत्त के बाहर हमने जो चतुर्भुज बनाया है वो ये इस प्रकार बन रहा है, जिसका नाम हम ABCD। ये वृत्त को क्रमशः P Q R और S बिंदु पर स्पर्श करता है, जिसका केंद्र बच्चों O है। तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले जो दिया गया है उसे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं ज्ञात है में लिखेंगे बच्चों कि तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था हमने सबसे पहले प्रश्न में ज्ञात है कि O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA क्रमशः बिंदुओं P, Q, R और S पर स्पर्श करती हैं। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे सिद्ध करना है और सिद्ध करना है में जो हमें सिद्ध करना है वो लिख देंगे, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो बच्चों ये तो प्रश्न की रूपरेखा रही। अब हम हल करते हैं उपपत्ति से। उपपत्ति में बच्चों हमें ये जानना अति आवश्यक है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से प्रश्नानुसार बच्चों ये जो है BP बराबर BQ होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं BP बराबर BQ और समीकरण 1। और आगे AP बराबर AS, इसे समीकरण 2 दे देंगे बच्चों। इसी प्रकार हम और ये लिख सकते हैं कि DR बराबर DS के। इसी प्रकार बच्चों इसे समीकरण नंबर 3 दे देंगे और CR बराबर CQ के होगा बच्चों, इसे समीकरण 4 दे देंगे। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये इस प्रकार हमें समीकरण 1 2 3 4 मिले बच्चों, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर। तो बच्चों जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा BP प्लस AP और प्लस DR प्लस CR बराबर BQ प्लस AS और प्लस DS और प्लस CQ। तो बच्चों हम देखते हैं इस प्रकार हमें BP प्लस AP और प्लस AP बराबर AB के होगा और DR प्लस CR ये CD के होगा। अतः हम इसे लिख सकते हैं AB प्लस CD बराबर इसी प्रकार बच्चों देखेंगे BQ प्लस AS, BQ और प्लस BQ प्लस CQ बराबर हमारा BC होगा। तो इसे बच्चों इस प्रकार लिख दो, पहले क्रम से लिख दें अगर हम कि AS और प्लस DS प्लस BQ और प्लस CQ। तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा इधर AB और प्लस CD बराबर AS प्लस DS बराबर AD के होगा और इसी प्रकार BQ प्लस CQ ये BC के होगा। बच्चों इस प्रकार हमें
जो पूछा, जो सिद्ध करना था वो मिल गया है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी प्लस सी डी प्लस बराबर डी ए डी प्लस बी सी। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया था उसके अनुसार प्रश्न पर हमारी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 रहा बच्चों। प्रश्न नंबर 8 के बाद 9वां प्रश्न जो है एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो बच्चों आइए इसमें चर्चा करते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस पर हमें दो स्पर्शी रेखाएं खींचनी है किसी बाह्य बिंदु से। तो मान लीजिए ये हमारा बाह्य बिंदु है और इसे हम नाम P दे देंगे। तो बच्चों इस P बिंदु से इसकी स्पर्श रेखा यदि हम खींचें तो इस प्रकार होगी। तो बच्चों मान लीजिए स्पर्श रेखा ये R है और ये S है, इन्हें मिलाएं तो ये हमारा चित्र बनता है। तो बच्चों अगर हम इस केंद्र से ये भी खींच दें तो इस प्रकार वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मतलब ये जो प्रश्न के अनुसार इस कोण का और इस कोण का योग 180 आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। तो बच्चों अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में बच्चों लिखेंगे कोण ROS और प्लस कोण RPS बराबर 180 अंश। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हल करना और हल करेंगे उपपत्ति से। तो उपपत्ति में हम देखते हैं कि जो हमारा ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज PROS में, तो बच्चों यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से खींचते हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश का बनेगा। तो हम लिख देंगे कोण ORP बराबर कोण OSP बराबर दोनों ही 90 अंश के होंगे। तो अब बच्चों बात आती है कि चतुर्भुज PROS में, तो बच्चों चतुर्भुज की जब बात आती है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अतः हम स्टार्ट करते हैं लिखना कोण ROS, बच्चों ROS ये कोण हो गया, प्लस कोण OSP और प्लस कोण RPS और प्लस कोण PRO बराबर 360 अंश। तो बच्चों हम देखते हैं कोण ROS प्लस OSP बराबर 90 अंश प्लस कोण RPS और प्लस PRO या ROP बराबर 90 अंश है, बराबर 360 है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये बचेगा अगले पद में कोण ROS प्लस कोण RPS प्लस 90 और 90 बच्चों 180 हो जाएंगे, बराबर 360। अगले पद में बच्चों कोण ROS प्लस कोण RPS
बराबर 360 माइनस 180। तो हम लिखेंगे कोण ROS प्लस कोण RPS बराबर 180। तो इस प्रकार बच्चों जो प्रश्न में कह रहा था कि हमें सिद्ध करना है, कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु पर जो कोण बन रहा है और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो समपूरक हैं। तो बच्चों दो कोण तब समपूरक होते हैं जब उन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो बच्चों नीचे लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था। तो बच्चों इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 और 12 सेम इसी तरीके के हैं। तो आप इन्हें एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। और बच्चों इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक व्रत है, व्रत समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे रचनाएं। और बच्चों रचनाएं बहुत ही सॉलिड परीक्षा में अंक पाने के लिए यदि आपकी रचनाएं तैयार हैं तो आप आसानी से अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं।